क्या एक हिंदू राजा के लिए मुस्लिम शहजादी सती हो सकती है? आप सबको पता ही होगा कि पुराने जमाने में पत्नी को अपने पति के साथ सती होना पड़ता था। आज हम बात करेंगे एक मुस्लिम शहजादी के बारे में जो एक हिंदू राजा से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए सती हो गई थी। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की सल्तनत पर बैठ गया, तब उसने अपने राज्य का तेजी से विस्तार किया। जब उसे गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर की संपत्ति के बारे में पता चला, तब उसने साल 1299 में एक बहुत बड़ी फौज के साथ अपने सरदारों को सौराष्ट्र गुजरात में भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सरदारों को यह आदेश दिया था कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को उखाड़कर यहाँ दिल्ली में लेकर आओ, क्योंकि इस्लाम का वर्चस्व दुनिया को दिखाने के लिए उस शिवलिंग को मैं दिल्ली में तोड़ूंगा। इसके बाद किसी बवंडर के समान खिलजी की फौज सौराष्ट्र में घुस गई और खिलजी की फौज ने सौराष्ट्र के छोटे छोटे राजाओं को परास्त कर दिया। सुल्तान की फौज के द्वारा कई सारे घिनौने अत्याचार किए गए थे। सौराष्ट्र को बुरी तरह से लूटा गया। हजारों स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाया गया था। सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर की अकूत संपत्ति और शिवलिंग को लूटकर सुल्तान की फौज दिल्ली की ओर निकल पड़ी थी। रास्ते में जालौर में चौहान वंश का एक छोटा सा राज्य था। वह राज्य केवल 15 से 20 हजार राजपूतों का ही था। जालौर का किला बहुत ही मजबूत किला था और यह एक पहाड़ी पर बना हुआ था। जब जालौर के राजा कान्हड़देव को इस बारे में पता चला कि भगवान सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग तोड़ने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है, तब उन्होंने उस शिवलिंग को चुराने का निर्णय लिया और साथ ही बंदी बनाए गए हजारों महिलाओं और बच्चों को छुड़ाने का भी निश्चय किया। कान्हड़देव के बंधु मालदेव और उनके पुत्र वीरमदेव बहुत ही प्रतापी थे। राजकुमार वीरमदेव तलवारबाज में बहुत ही कुशल थे। वह एक साहसी व्यक्ति थे और साथ ही बहुत अच्छे पहलवान भी थे। 20 वर्षीय राजकुमार वीरमदेव को सौंदर्य की कुदरत देन थी। बहुत सारी राजकुमारियां भगवान से यह मन्नत मांगती थी कि उन्हें पति के रूप में वीरमदेव जैसे व्यक्ति प्राप्त हो। उनके पूरे राज्य में वीरमदेव के प्रति बहुत ही आदर की भावना थी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने कान्हड़देव के सपने में आकर उन्हें यह कहा था कि तुम भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग को सुल्तान की फौज से छुड़ा लो और गुलाम बनने जा रही महिलाओं और बच्चों को आजाद करवा लो। इसके बाद वीरमदेव, मालदेव और कान्हड़देव अपने 15,000 राजपूतों के साथ लड़ने के लिए तैयार हुए और इसके बाद उन्होंने सुल्तान की सेना पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने सुल्तान की फौज को परास्त कर शिवलिंग को छुड़ा लिया और जालौर के किले में उस पवित्र शिवलिंग को ले गए। हजारों महिलाओं और बच्चों को आजाद करवाकर उन्हें भी अपने किले में आश्रय दिया। सुल्तान की फौज की यह बहुत बड़ी शर्मनाक हार हुई थी। इस हार की खबर सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रोधित हुआ और उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत से हिंदू राजा नाराज थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ समय के लिए शांति का रास्ता अपनाना सही समझा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीतिक चाल चलते हुए कान्हड़देव के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। इधर जालौर में बड़े सम्मान के साथ सोमनाथ के शिवलिंग की राजा कान्हड़देव ने स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब उन्होंने उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना उनसे 3 गुना ज्यादा थी, उसकी तुलना में कान्हड़देव का राजा बहुत ही छोटा था और उनके पास राजपूतों की केवल 15 से 20 हजार फौज थी। इसके बाद कान्हड़देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को दिल्ली भेजा। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनके पराक्रम के चर्चे दिल्ली तक पहुंच चुके थे। उनकी सुंदरता को देखने के लिए औरतें अपने घर की छतों पर खड़ी हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि वीरमदेव को कुश्ती का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने अपने पहलवान को वीरमदेव के साथ कुश्ती के लिए तैयार किया।
इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी। यदि वीरमदेव उस चुनौती को स्वीकार नहीं करते तो उनकी प्रतिष्ठा को धब्बा लग जाता। इसलिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में फैल रही वीरमदेव की कृति से बहुत ही जल रहा था। उसने अपने पहलवान पूंजू से कहा कि तुम इसे अखाड़े में ही मार डालना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुश्ती का ऐलान कर दिया। इस कुश्ती को देखने के लिए लोगों में सनसनी फैल गई। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा भी यह कुश्ती देख रही थी। इस कुश्ती में वीरमदेव ने सुल्तान के सबसे ताकतवर पहलवान पूंजू को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद पूरा मैदान वीरमदेव के नारों से गूंज उठा था। यह कुश्ती देखते समय अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा वीरमदेव पर फिदा हो गई थी। फिरोजा भी एक सुंदर लड़की थी। वह शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और साथ ही वह बहुत ही जिद्दी थी। फिरोजा ने वीरमदेव को मन ही मन में अपना पति स्वीकार कर लिया था। उसी दिन शाम के समय फिरोजा ने वीरमदेव के साथ भेंट की और उनके सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा। इसके बाद वीरमदेव ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि यदि मैं किसी तुर्किन्न से विवाह करता हूँ तो इससे चौहान वंश को ठेस पहुँचती है। मैं अपने कुल को लज्जित नहीं कर सकता। इसके बाद फिरोजा अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के पास गई और उन्होंने कहा कि यदि वह विवाह करेगी तो वीरमदेव से ही करेगी, वरना कुंवारी ही मर जाएगी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव के सामने खुद का दामाद और इस्लाम को कबूल करने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद वीरमदेव ने सोचा यदि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा तो अलाउद्दीन खिलजी मुझे मौत के घाट उतार देगा। इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं एक बार इस प्रस्ताव के बारे में अपने पिताजी से प्रत्यक्ष रूप से बात करना चाहता हूँ। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव को सम्मान के साथ जालौर वापस भेज दिया। जालौर जाने के बाद वीरमदेव को बहुत समय बीत गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उनके पास एक पत्र भेजा और पूछा कि आपने मेरे प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने बहुत ही विनम्र भाव से उस पत्र का जवाब दिया कि यदि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करता हूँ तो मानो सूरज का पश्चिम से उगने जैसा होगा। इस बात का अपमान समझते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सरदार नुसरत खान के नेतृत्व में 1 लाख की फौज जालौर में भेज दी। इसके बाद उसने जालौर के किले पर चारों तरफ से घेरा डाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी की फौज 6 महीने तक जालौर के किले पर घेरा डालकर बैठी रही, क्योंकि किले के अंदर प्रवेश करना बहुत ही कठिन था। किले की बहुत ही ऊंची और मजबूत दीवारें थी। 1 साल बीत जाने के बाद वीरमदेव ने उनकी फौज का डटकर सामना किया और नुसरत खान को मौत के घाट उतार दिया, जिसके कारण सुल्तान की फौज में राजपूतों के प्रति और अधिक डर बैठ गया था। इसके बाद सुल्तान की फौज वापस दिल्ली की ओर भागने लगी थी। अपने सरदार नुसरत की मौत और अपनी फौज की हार का समाचार सुनकर अलाउद्दीन खिलजी और अधिक क्रोधित हो गया और वह जुलाई 1301 में अपनी एक बहुत बड़ी फौज के साथ जालौर की ओर रवाना हुआ। जालौर पहुंचने पर अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत निराश हुआ, क्योंकि वह भी उस किले में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि वह किला बहुत ही मजबूत था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से एक राजपूत सरदार को रिश्वत देकर खरीद लिया और उससे जालौर किले का एक दरवाजा खुलवा लिया। किले के दरवाजे खुलते ही सुल्तान की सारी फौज अंदर घुस गई। फिर भी राजपूतों ने हार न मानते हुए केसरिया रंग की पगड़ी पहनी और अंतिम बलिदान के लिए तैयार हुए, और महिलाएं भी जोहर करने के लिए तैयार हो गई। इस युद्ध में सुल्तान की फौज का बहुत ही नुकसान हुआ था, क्योंकि सुल्तान की बहुत सी फौज मारी गई थी, लेकिन सुल्तान की फौज संख्या में और अधिक थी। सुल्तान की समुंदर जैसी विशाल सेना के आगे सभी राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में वीरमदेव भी वीरगति को प्राप्त हुए थे।
और महिलाओं ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। गुस्से से भरे हुए अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव के सिर को उनकी धड़ से अलग कर दिया और वीरमदेव के कटे हुए सिर को एक थाली में सजाकर अपनी बेटी फिरोजा के पास ले गया। उसने सोचा कि उसकी बेटी उसके बाप का अपमान करने वाले वीरमदेव के सिर को देखकर बहुत ही खुश होगी। परंतु जब फिरोजा ने वीरमदेव के कटे हुए सिर को देखा तो वहीं पर बेहोश हो गई। जब फिरोजा होश में आई तब उसने वीरमदेव के कटे हुए सिर को अपनी छाती से लगा लिया। जब शहजादी ने मस्तक को थाली में रखवाया और मस्तक से शादी करने की बात कही तो मस्तक अपने आप थाली से पलट गया, लेकिन शहजादी भी अपने वादे पर अडिग थी, शादी करूंगी तो वीरमदेव से वरना कुंवारी मर जाऊंगी। इसके बाद फिरोजा ने वीरमदेव के सिर का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। शहजादी यमुना नदी में कूदकर वीरमदेव के पीछे सती हो गई। रानी ने राजा के लिए अपनी जान दे दी। वीरमदेव ने अपना कर्तव्य निभाया और एक हिंदू होने के नाते मरने को तैयार हुआ। यह कहानी एक सत्य घटना है जिसमें राजा ने एक मुस्लिम शहजादी से शादी नहीं की। वही एक मुस्लिम शहजादी एक हिंदू राजा के प्रेम में इतनी कायल हुई कि उसके लिए अपनी जान तक दे दी। उस मुस्लिम रानी ने उस हिंदू राजा के लिए अपनी जान दे दी। एक हिंदू राजा ने मुस्लिम से शादी ना करने की जिद में अपनी जान दे दी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।